जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है जमात इस्लामी आरिफ आला के दफ्तर के अंदर। हाफ़िज़ नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से जो एक धरने का ऐलान किया गया था, उनकी तरफ से एक धरने की कॉल थी कि लाहौर के अंदर किसानों के हक़ के लिए उनका जो इस्तेहसाल किया जा रहा है, उस हवाले से एक बहुत बड़ा जम गफ़ीर किसानों का वहाँ जमा हो रहा था। उस हवाले से अगर मैं बात करूँ पंजाब पुलिस की तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन्होंने इस जो है ना वो जलसे को, इस एहतजाज को रोकने की भरपूर कोशिश की है। सिर्फ लाहौर के अंदर नहीं बल्कि तमाम सिटीज़ के अंदर जहाँ जहाँ से काफ़िले निकल रहे थे, जहाँ से लोग आना शुरू हो रहे थे, वहीं से लोगों को पकड़ दकड़ जो है वो जारी कर दी गई है। यहाँ पर हम मज़ीद जो इसकी कवरेज है वो आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर पंजाब पुलिस जो है वो मौजूद है, उनका भी कुछ शूट हम आपके साथ शेयर करें। उससे पहले हम चाहेंगे कि जो यहाँ की काबीना है, मौजूदा अहदेदार हैं आरिफ आला जमात इस्लामी को, उनसे जाने कि इस हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है, अगर लाहे अमल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। राना साहब बहुत शुक्रिया टीम वॉइस ऑफ पंजाब के प्रोग्राम को ज्वाइन किया। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इंतहाई जो है ना वो ख़तरनाक भी है, गमगीन भी है। गवर्नमेंट की तरफ से जो ये किया जा रहा है पकड़ दकड़ का मामला और आपके काफ़िलों को रोका जा रहा है, ये सिर्फ आरिफ आला में नहीं बल्कि पूरे पंजाब के अंदर ये मामला जो है ना वो अब तूल पकड़ता जा रहा है। क्या कहेंगे, गवर्नमेंट के नाम क्या पैगाम है, क्या ये मसले का हल है जो गवर्नमेंट कर रही है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चचा भतीजी की जो हुकूमत कायम हुई है इस मुल्क के अंदर, ये इंतहाई फ़ाशिस्ट नाम नहाद ये जमहूरी है। देखिए ये किसानों का के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। उनकी गंदम का दाना दाना जो है ना किस तरीके से वो ज़ाया हो रहा है। बाहर से ये गंदम ख़रीद के ले आए हैं और उसके नतीजे के अंदर किसानों के पुरअमन एहतजाज को भी रोक रहे हैं। अब जमात इस्लामी की काल के ऊपर हम किसानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए लाहौर जा रहे हैं और जमात इस्लामी ने कभी भी कानून को हाथ में नहीं लिया। इस पुरअमन जिद्दोजहद को ये रोक रहे हैं और ये हमारी बस खड़ी है, उसके ये मुकामी SHO आरिफ आला वो और भारी नफरी लेके ट्रैफिक पुलिस है, बाकी सारे लोग हैं, वो उसका घेरा डाले खड़े और कह रहे हैं कि जी हमने आपको जाने नहीं देना। तो ये इंतहाई ज़्यादती है और ये पुरअमन इस एहतजाज को अगर ये रोकेंगे तो ये कश्मीर से सबक सीखें, ये खुसरों से सबक सीखें। इस किस्म के हालात यहाँ पे ना पैदा करें। लाकानूनियत जो है वो बढ़ेगी और जब पुरअमन आवाज़ को रोका जाता है उसके नतीजे के अंदर तशद्दुद उभरता है। तो इनको ये होश के नाखन लेने चाहिए और किसानों के मसाइल हल करने चाहिए ताकि इस मुल्क की जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है ज़राअत, उसका जो है वो प्रॉपर तरीके से उसका हल हो और ये पाकिस्तान खुशहाल हो और यहाँ पर किसान खुशहाल हो। तो बजाय अपने मामलात को दुरुस्त करने के ये इन ओछे हथकंडों के ऊपर उतर आए हैं। ओके जी, कोई है जी होर? रज़ाक साहब पूछो जी रज़ाक साहब, उसी पर शुरू कर देना। ओके, वीडियो बना ली उन्होंने अपनी पूरे पास। ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज लाहौर के अंदर अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने कॉल दी है कि किसानों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, उनकी गंदम को जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है और ख़रीद नहीं रही गवर्नमेंट, औने पौने जो है वो लोग बेचने पर मजबूर हैं। तो इस हवाले से हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने किसानों को कॉल दी है तो और जमात इस्लामी के कारकुन भी जो है वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पुलिस जो है वो हमारा घेरा किए हुए है और हमने जाने से रोक रही है। ये बहुत ज़्यादती है। हम ये अबरार गवर्नमेंट के ज़िम्मेदारान को ये पैगाम देते हैं कि इस तरह से मामलात को बिगाड़े नहीं। जिस तरह कश्मीर के अंदर मामलात को बिगाड़ करके वहाँ बहुत सारी जानें जो हैं वो ज़ाया की गई हैं और वहाँ मामलात को ख़राब किया गया है। इसलिए हमें यहाँ पंजाब में हम ये अपील करते हैं कि ये पुरअमन तौर पर जो है वो मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं और ज़िम्मेदारान से जो है हमारे मरकज़ी और किसान बोर्ड के और जमात के ज़िम्मेदारान हैं उनके मरकज़ से रब्ता करें। इस तरह से रास्तों में लोगों को रोकें। वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है थाना बाज़ार आरिफ आला के अंदर। मेरे साथ जो आज के जमात इस्लामी के मेंबर मौजूद हैं, मोहतरम जनाब आसफ़ नदीम ग्रेवाल एडवोकेट साहब, ये सिटी आरिफ आला के अमीर हैं जमात इस्लामी के। इनसे जानते हैं कि हमारे अकब में जो जगह खाली नज़र आ रही है, चंद मिनट पहले यहाँ पर जमात इस्लामी ने जो गाड़ी मंगवाई थी जाने के लिए वो यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन अब वो गाड़ी पुलिस वाले अपने साथ ले गए हैं। लेकिन हम जाए वकूआ पर मौजूद हैं, आसफ़ नदीम ग्रेवाल साहब से जानेंगे कि गवर्नमेंट के इस इक़दाम के ऊपर और हमारे किसानों के साथ जो ज़्यादती हो रही है इस हवाले से ये क्या मौक़िफ़ देंगे। क्या हमारा पंजाब कश्मीर बनने तो नहीं जा रहा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ग्रेवाल साहब बहुत शुक्रिया। आज बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया आरिफ आला के अंदर। पंजाब के बाकी शहरों में भी यही सूरत हाल चल रही है कि पुलिस पकड़ दकड़ कर रही है जमात इस्लामी के मेंबरान को, अहदेदारान को। जो लाहौर के अंदर धरना होना जा रहा था किसानों का, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे, गवर्नमेंट के नाम क्या पैगाम है? क्या ये इंतशार नहीं है? जी ये बिल्कुल इंतशार है। आज किसानों के साथ होने वाले जुल्म पे जमात इस्लामी किसान ने
एक एहतजाज रखा हुआ था पंजाब असम्बली के सामने, और उस एहतजाज में किसान भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए उनके साथ अपनी तावन को यकीनी बनाने के लिए हम भी शरीक होने के लिए जा रहे थे। आरेवाला से किसान जा रहे थे, हम भी साथ जा रहे थे। उसके लिए हमने एक बस मंगवाई जो यहाँ पे खड़ी हुई थी मेरे पीछे खाली जगह पे, कैमरा मैन अगर दिखा सके तो। और मैंने आके उनसे पूछा कि आप क्यों रोक रहे हैं हमें जाने से, तो वो कह रहे हैं जी पंजाब गवर्नमेंट का हुक्म है। ये जो पंजाब गवर्नमेंट है ये कि जमहूरी तरीके से या पिछले इलेक्शन में, मैं नहीं इस पे बात करता कि उसमें कैसे धांधली हुई, कैसे इनको नवाजा गया, कैसे एक जाली हुकूमत फार्म 47 के ऊपर क्रिएट की गई, लेकिन बहरहाल ये अपने आप को जमहूरी कहते हैं और इन्होंने जमहूरियत के नाम पे हुकूमत हासिल की। और लेकिन ये आर्टिकल 16 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हक़ देता है हर पाकिस्तानी शहरी को कि वो पुरअमन रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए, ये ज़ालिम किसानों को उनका ये बुनियादी हक़ कानून के मुताबिक भी देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये अंधी फस्तायत है, ये जुल्म है, ये जबर है, और ये ऐसे अहमक है, ये ऐसे अहमक है हुकूमत वाले कि इन्होंने कश्मीर में जहाँ पे इन्होंने कई लोगों को शहीद कर दिया एहतजाज करने के ऊपर, और एट द एंड उन्होंने उनके अवामी मुतालबात को तस्लीम करना पड़ा, गंदम सस्ती करनी पड़ी, बिजली सस्ती करनी पड़ी, लेकिन ये उससे सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है हमारी गवर्नमेंट। ये चचा साहब जो हैं वो फेडरल में बैठे हैं, भतीजी साहबा जो हैं वो सूबे में बैठी हैं, और फस्तायत का एक दौर है, किसी को बात करने की इजाज़त नहीं है। वकला के पुरअमन एहतजाज के ऊपर इससे पहले ये हाई कोर्ट में बेशुमार तशद्दुद कर चुके हैं, गिरफ्तारियाँ कर चुके हैं, और उससे इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा, और उनको भी सबको छोड़ना पड़ा, और इनके पास कोई कोर्ट्स में पेश होने के लिए दलाइल नहीं थे। और अब ये जमात इस्लामी को रोकने के लिए अपनी पूरी शिद्दत से चढ़ दौड़े हैं। मेरी अभी साहिवाल में बात हुई है, इधर उधर एक दो और शहरों से मैंने पूछा, हर जगह पे यही हाल है। पंजाब गवर्नमेंट को मुझे समझ नहीं आती कौन सा ख़तरा है कि अगर किसानों ने लाहौर में एहतजाज कर दिया तो इनके ऊपर कौन सा आसमान गिर पड़ेगा। हाँ, अगर ये समझते हैं कि अवामी आवाज़ को दबाने से कुछ नहीं होगा तो फिर ये बहुत बड़ी गलतफहमी में मुब्तला हैं। जितना के दबा दोगे उतना ही ये उभरेगा, तो ये जितना दबाएंगे उतना ही जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ मजबूत होगी, और इंशाल्लाह इनको इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान राइट देता है पाकिस्तानी को कि वो अपना पुरअमन रहते हुए अपना व्यू रिकॉर्ड कराए, अपना व्यू पेश करे, अपना जो उसका नज़रिया है उसको कायम रखे। लेकिन ये ज़ालिम किसी को अपना नज़रिया भी कायम रखने की इजाज़त नहीं दे रहे, जो सिरासर जुल्म है, ज़्यादती है, और हम इस पर एहतजाज करते हैं। साहब, ये जो धरना होने जा रहा था, ये पकड़ दकड़ जारी है, क्या लगता है धरना कामयाब हो पाएगा? अगर नहीं होता जमात इस्लामी का अगला लाहेअमल क्या होगा? धरना तो कामयाब हो गया, ये तो अभी से एडवांस ही कामयाब हो गया। धरना तो अभी 2 बजे है, इनको जो मौत पड़ गई है पंजाब गवर्नमेंट, धरना तो अभी से कामयाब हो गया। अब तो एक बंदा भी वहाँ पे ना जाए तो धरना तो तब भी कामयाब है। और इंशाल्लाह हाफिज़ नईम उर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने ये बड़े क्लियर अल्फाज में ऐसे 4 दिन पहले कह दिया था कि अगर पंजाब गवर्नमेंट ने फस्तायत दिखाई, फेडरल ने इसकी हमायत की, तो फिर पूरे मुल्क में से एहतजाज का दायरा कार फैल जाएगा, और हम इस पर अपनी भरपूर मज़ाहमत पेश करेंगे। और सही मुनव्वर हसन साहब का भी और हाफिज़ नईम उर रहमान साहब की बड़ा सुनहरी कॉल है कि मज़ाहमत में ही ज़िंदगी है, और इंशाल्लाह हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ हर मुमकिन हद तक मज़ाहमत पेश करेंगे। जी नाज़रीन, टी वॉइस ऑफ पंजाब लाहौर के अंदर होने वाले धरने और आरीवाला के अंदर जो इनकी मौजूदा सूरत हाल है, साहिवाल के अंदर जो हमारा नुमाइंदा मौजूद है, वहाँ से जितनी भी कवरेज आएगी हमारे पास इंशाल्लाह टी वॉइस ऑफ पंजाब वक्तन आपके साथ शेयर करेगी। और ये जुल्म को रोकने के लिए गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए। ये मुल्क के अंदर, पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट कर रही है, ये हमारे लिए, हमारी आवाम के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारी मौशत के लिए कोई खातिर ख्वाह अच्छा नज़र नहीं आ रहा। टी वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टी वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।